नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। गर्भवती महिला और उसकी जेठानी के साथ घर में घुसकर की मारपीट। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना भोजपुर कस्बा मोहल्ला मनिहारान में बीते 27 अप्रैल की सुबह आपस में बच्चे खेल रहे थे। इसी बात को लेकर देवरानी और जेठानी में कहासुनी हो गई। घर की अन्य महिलाओं ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी जेठानी नहीं मानी। शमसीदा खातून ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि आपसे कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर मेरी जेठानी ने फोन कर अपने भाइयों को बुला लिया, जिसमें दोनों भाई इरफान व कमाल हसन पुत्र अफसर अली, दोनों भाई लाठी डंडे लेकर मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट करने लगे, जिसमें मेरी देवरानी नाजमीन बीच बचाव के लिए आई तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे। मेरी देवरानी लगभग 6 महीने की गर्भवती है, उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसके पेट और हाथ में काफी चोट लगी है, जिसमें किसी ने हाथों में लाठी डंडे लेकर घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की वीडियो बना ली। दोनों पीड़ित महिला नाजमीन और शमसीदा खातून ने अलग अलग पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें शमसीदा और शमसीदा का भाई आफ्ताब आलम और पीड़ित नाजमीन ने बताया कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उल्टा हमें ही धमकाकर फैसला कराने में जुटी है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने बताया कि अगर भोजपुर पुलिस द्वारा हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम SSP के यहाँ मदद की गुहार लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसीदा खातून। शमसीदा जी, जो आज थाने आए हो भोजपुर, क्या मामला है? सर, बच्चों में लड़ाई हुई थी मेरे जेठानी से, तो हमने तहरीर दी थाने में। लड़ाई हुई थी आपकी? किससे हुई थी? मेरी जेठानी से। तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे मारा। मेरी जेठानी ने मुझे मारा। मैं चाय बना रही थी तो मुझे आके लिपट गई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद झगड़ा एक दूसरे को हटा दिया। फिर उन्होंने अपने भाइयों को फोन कर दिया। अच्छा। तो वो घर पे आए लाठी डंडे लेकर। उन्होंने घर पे आकर मुझे और मेरी देवरानी को मारा पीटा। कौन कौन आए थे? उनके 2 भाई आए थे, एक इरफान, एक कमाल हसन। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो यहाँ पे रहते हैं 200-300 मीटर की दूरी पर। वो कहाँ थे? आपके घर पर आए थे? हमारे घर पर आए थे वो। क्या किया उन्होंने आके उनके हाथ में लाठी डंडे और झाड़ू थी। उन्होंने मारपीट की, बदतमीजी की हमारे साथ और छेड़छाड़ कर रहे थे। अच्छा, तो आपने पुलिस से मदद की गुहार लगाई? हाँ सर, गुहार लगाई हमने, तहरीर दी। 3 दिन हो गए। क्या आश्वासन मिला पुलिस द्वारा? सर, वो हमारी सुनी नहीं रहे हैं। नहीं तो क्या बोल रही पुलिस क्या कर रही है आपको? सर, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं ना, उनकी बात मान रहे हैं। तो आप क्या चाहती हो? सर, हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले। उन्होंने ही हमें मारा और मेरे ससुर को और मेरे पति को ही बंद कर दिया, वो जो घर पर भी नहीं थे। अभी तक आपकी ओर से मुकदमा नहीं लिखा गया? सर, नहीं लिख रहे, वो तहरीर भी नहीं ले रहे। अच्छा, यदि पुलिस आपकी नहीं सुनती है भोजपुर पुलिस, तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? सर, हम मुरादाबाद कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे। आपका? नाजमीन। नाजमीन जी, आप थाना आई हो, क्या मामला? जी, हमारी जो मिसेज बड़ी दौरानी जेठानी है, उनमें लड़ाई हुई थी, उनके बच्चों में लड़ाई हो रही थी, तो मैं भी इनको बचा रही थी तो। अच्छा, किन को मार रहे थे? शमसीदा को। कौन कौन लोग मार रहे थे? मैजा भी मार रहे थे। जी। कौन मार रहे थे? और तो कोई नहीं मार रहा था। फिर क्या हुआ? फिर लड़ाई तो बीच गई थी तो फिर उन्होंने अपने भैया को बुला लिया फ़ोन करके, तो उनके भैया आकर के सबों को मारने लगे। मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे ही मारा। मतलब घर में घुसकर मारा? जी, घर में घुस करके मारा था। क्या नाम था? एक का नाम अकबर था और एक का नाम हसन, वो इरफान, एक का नाम हसन, कमाल हसन नाम था। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे भी बहुत मारा, मुझसे मोबाइल भी छीन लिया था, मैं वीडियो बना रही थी तो। मारपीट करी? जी। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस से की? शिकायत पुलिस से की तो पुलिस हमारी सुनी ही नहीं रही है। नहीं सुन रही है? नहीं। कहाँ चोट लगी है आपकी? मेरे यहाँ हाथ पर भी है, सीने पर भी है, पेट पर भी है चोट। क्या बोल रही पुलिस? पुलिस तो फैसले को बोल रही है कि फैसला कर लो। जवाब आपका मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। हमारे ससुर को और मेरे जेठ को यहाँ ही बंद कर लिया है थाने में ही। जी। आप क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। थाना भोजपुर आए हो, क्या मामला है? मैटर ये है कि 27 तारीख की
मॉर्निंग में लगभग 7 बजे मेरी बहन का कॉल गया रूम के अंदर से, बहुत रोते हुए। मैं उस टाइम लगभग दिल्ली पहुंचने वाला था, तो उसने मुझे बताया कि मेरी जेठानी के भाई लाठी डंडे लेकर के मुझे मारने आए हैं और मैं रूम में बंद हो गई हूं। और जब पहले एक रूम में बंद हुई तो वो उसमें घुस गए, तो उसको वहाँ पर पकड़ लिया। तो जो छोटी देवरानी है वो देवरानी बचाने के लिए गई तो उसको भी मारा। तो 6 महीने की एक्चुअल में जो इनकी मेरी सिस्टर की जो जेठानी है उसके 2 भाई इरफान और कमाल हसन, दोनों लोग, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं उसमें, जिसमें डंडे वंडे सब आपको घर पे आकर दिखाई देंगे। घर पे आकर मारा? हाँ, घर पे घुसकर मारा है। वो कितनी दूरी पर रहते हैं? सर लगभग उनका घर 250-300 मीटर की दूरी पर होगा। किस तरह से मारपीट की जाती है? सर एक्चुअली इनका तो मारपीट का ये तरीका है, पिछले भी 2-3 बार ये कंडीशन हो चुकी हैं। हमारे खालू जो हैं वो बाहर से आकर रहे हैं, ईलट से। वो थोड़े शरीफ आदमी में डर के रहते हैं, वो सोचते हैं परिवार की बदनामी ना हो, ये उस चीज़ का गलत बेनिफिट उठाते हैं। जो हमारी बहन की देवरानी है उनके पेट, वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, उनके पेट पे एक मारा है, एक हाथ पे और एक छाती पे। सर 3 दिन हो गए हैं, जबकि छेड़छानी भी की गई है और चोट भी मारी गई है। 3 दिन तहरीर देने को हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना मेडिकल के लिए कुछ किया है और ना ही किसी पुलिस कांस्टेबल से ये दिखवाया कि इनके कितनी चोट है। एप्लीकेशन तहरीर दी आपने? सर 27 को ही दे दी थी। और जिस टाइम पर सर 27 को मैंने फ़ोन किया थाना अध्यक्ष महोदय को, तो उन्होंने कहा कि आप तहरीर भिजवा दीजिए। फिर कल 27 की शाम को फ़ोन किया तो वो किसी एक्सीडेंट में बिजी थे, अब वो 3 दिन की छुट्टी पे चले गए। कल मैंने फ़ोन किया तो जो क्राइम ब्रांच रविंद्र कुमार जी हैं उन्होंने फ़ोन उठाया, उनको तहरीर दी, उन्होंने कस्बा इंचार्ज साहब को दे दी। उन्होंने हमसे कहा कल सुबह कल 1-1:30 बजे के आसपास कि आप शाम को 6 बजे आ जाइएगा, मैं आपका मुकदमा लिख दूँगा। फिर वो डिले करते गए। आज उन्होंने हमें बुलाया। उस डिले को करने के बाद मुझे तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उनकी कुछ सेटिंग हो गई है। आज 3 दिन के बाद उन्होंने उस पक्ष से भी हमारे खिलाफ़ तहरीर ले ली है और मेरे बहन के ससुर और मेरे बहनोई जो उस झगड़े में उस दिन मौजूद भी नहीं थे, उनको लॉकअप में बंद कर दिया है। पहले वो पक्ष दबाव बना रहा था हम पे कि फैसला कर दीजिए, हमने उन लोगों की नहीं मानी, तो अब पुलिस वो काम कर रही है। हमारे 2 जो हम पीड़ित हैं उनके साथ के जो लोग हैं उनको बंद कर दिया गया और लगातार फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप लोगों के जो है पीटा गया है और आप लोगों के साथ जी जो है मतलब दबाव बना रही है फैसले का जी, उल्टा बंद कर दिया है जी। भोजपुर पुलिस द्वारा अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं? सर एक्चुअली फिर जब बहन के ससुर को बंद किया, वो हाजी नवाजी आदमी काफ़ी शरीफ हैं, तो मैंने CO साहब और SSP साहब को कॉल किया, तो शायद उनका कॉल यहाँ थाने में आया होगा, तो उन्होंने उनको लॉकअप से बाहर निकाला और मुझसे कहा कि अगर आज आपकी यहाँ पर सुनवाई ना हो तो आप सुबह ठाकर द्वारा या मुरादाबाद हमसे मिलें। तो हम SSP साहब के यहाँ पर जाएंगे और SSP साहब को जो आज थाने में पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो पुलिस की कार्यशैली पे जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, एक तरह से हमने पूरी मॉनिटरिंग कराई है आज उनकी, CO साहब को भी SSP साहब को भी। सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। 1 से ज़्यादा लोगों ने SSP साहब को फ़ोन किया है, आज CO साहब को फ़ोन किया है और उन्होंने कहा कि आज देखते हैं और कल आपसे मिलते हैं। हाँ सर वीडियो है, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसमें लाठी डंडे हैं उनके पास में, मार रहे हैं, चील पुकार कर देंगे, जलाकर जिंदा जला देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो उसमें मुख्य आरोपी हैं, जो वीडियो में बिल्कुल पूरी तरह से पहचाने जा सकते हैं और लाठी डंडे उनके हाथ में हैं, पुलिस उनको बुलाकर लॉकअप में बंद नहीं कर रही है। मेरे बहनोई जो अपनी फैक्ट्री में 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे वो उसकी निगरानी में थे, वो अभी भी लॉकअप में बंद हैं। और हमारी जो बहन के ससुर हैं उनको तब छोड़ा है जब CO साहब ने फ़ोन किया है। अब सुबह हम जाके या तो CO साहब से मिलेंगे या फिर SSP साहब से। मेरे को नहीं लगता, पुलिस का काम दबाव बनाना नहीं है। अगर हम उनके दबाव में नहीं आए, भोजपुर के पॉलिटिकल लोगों ने हम पे काफ़ी प्रेशर बनाया, हर तरीके से बनाया, हम उनके दबाव में नहीं आए, पुलिस वो काम कर रही है। जबकि पुलिस का काम पंचायतें करना नहीं होता है, पीड़ित को इंसाफ दिलाना होता है। वो पंचायतें कर रही है, हम पे लगातार दबाव बना रही है कि आप फैसला कीजिए। और हमारे 2 लोग अंदर बंद कर दिए थे, तो एक तो छोड़ दिए हैं, एक अभी भी हैं। अब मैंने उनसे कह दिया है कि भैया अब हम जा रहे हैं, जो आपका मन करे हमारे खिलाफ या जिसके खिलाफ आप मुकदमा लिखना चाहे लिख दें। अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम अपने लेवल से पूरा प्रयास करेंगे, हमें इंसाफ मिले। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।